इंडक्शन कुकटॉप पर बिना गैस के एकदम नरम, फूली और स्वादिष्ट रोटी बनाना न सिर्फ संभव है बल्कि सही तकनीक अपनाने पर यह गैस पर बनी रोटी जैसी ही परफेक्ट बन सकती है। इसके लिए सबसे पहले सही आटा तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा लें और उसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हुए 8-10 मिनट तक लगातार गूंथें ताकि आटा पूरी तरह स्मूथ, मुलायम और हल्का चिपचिपा सॉफ्ट बन जाए। अगर आटा सख्त होगा तो रोटी कभी सॉफ्ट नहीं बनेगी। आप इसमें एक छोटा चम्मच तेल या घी भी मिला सकते हैं जिससे रोटी की टेक्सचर और बेहतर हो जाती है। गूंथने के बाद आटे को ढककर कम से कम 25-30 मिनट के लिए आराम देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसी दौरान ग्लूटेन डेवलप होता है जो रोटी को लचीला और फूलने लायक बनाता है। अब आटे की बराबर साइज़ की लोइयां बनाएं। उन्हें हल्का सूखा आटा लगाकर बेलन से गोल आकार में बेलें और ध्यान रखें कि रोटी न ज़्यादा मोटी हो और न ही बहुत पतली। साथ ही हर जगह उसकी मोटाई बराबर होनी चाहिए क्योंकि यही चीज़ रोटी के सही तरीके से फूलने में मदद करती है। अब इंडक्शन कुकटॉप पर एक फ्लैट, मोटा और इंडक्शन फ्रेंडली तवा रखें और उसे मध्यम तापमान यानी लगभग 180-200 सी पर प्री हीट करें। इंडक्शन बहुत तेज़ी से गर्म होता है इसलिए हीट कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। अगर तवा ज़्यादा गर्म होगा तो रोटी बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह सकती है। जब तवा सही तरह से गर्म हो जाए तो उस पर रोटी डालें और कुछ ही सेकंड में जब उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले दिखने लगें तो तुरंत उसे पलट दें। दूसरी तरफ हल्के भूरे धब्बे आने पर किसी कपड़े या स्पैचुला की मदद से रोटी के किनारों को हल्के से दबाएं और फिर पलटें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं ताकि रोटी के अंदर भाप बन सके और वह फूल जाए। क्योंकि यहाँ गैस की सीधी आंच नहीं होती इसलिए यही दबाने और बार बार पलटने की तकनीक रोटी को फुलाने का काम करती है। चाहे तो आप एक वायर रैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसे तवे के ऊपर रखकर हल्की डायरेक्ट हीट दी जा सकती है। इससे रोटी और अच्छी तरह फूलती है। ध्यान रखें कि रोटी को ज़रूरत से ज़्यादा देर तक न सेकें क्योंकि इससे उसकी नमी खत्म हो जाती है और वह सख्त हो जाती है। सही टाइमिंग के साथ हर रोटी को लगभग 30-40 सेकंड में तैयार करना सबसे बेहतर माना जाता है। रोटी तैयार होते ही उस पर हल्का घी या मक्खन लगाएं और उसे तुरंत किसी ढके हुए बर्तन, कैसरोल या साफ कपड़े में रखें ताकि उसकी भाप और नमी अंदर बनी रहे और रोटी लंबे समय तक सॉफ्ट रहे। इसके अलावा हमेशा रोटियों को एक के ऊपर एक स्टैक करके रखें और उन्हें खुला न छोड़ें वरना वे जल्दी सूख जाती हैं। इंडक्शन पर रोटी बनाते समय कुछ छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है जैसे कि हमेशा मीडियम हीट का इस्तेमाल करें। तवे को बार बार ओवरहीट न होने दें। हर रोटी के बीच 5-10 सेकंड का गैप दें ताकि तापमान संतुलित रहे। और बेलते समय ज़्यादा सूखा आटा न लगाएं क्योंकि इससे रोटी सख्त हो सकती है। अगर आप इन सभी स्टेप्स, सही आटा गूंथना, पर्याप्त रेस्टिंग देना, सही तरीके से बेलना, संतुलित तापमान पर पकाना और सही तरीके से स्टोर करना को ध्यान से फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इंडक्शन कुकटॉप पर बिना गैस के भी बिल्कुल नरम, फूली हुई और स्वादिष्ट रोटियां बना सकते हैं जो न केवल खाने में बेहतरीन लगती हैं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एकदम प्रैक्टिकल, समय बचाने वाली और भरोसेमंद कुकिंग तकनीक भी साबित होती हैं।